नमस्कार। आशा है कि आप लोग सकुटुंब सपरिवार प्रसन्न होंगे। आज काफ़ी समय बाद फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। आज ऐसे ही पुरानी लोकोक्तियाँ मुहावरों पर हल्की फुल्की बात करना चाहता हूँ। जैसे अंग्रेजी भाषा में ईडियम और फ्रेज होते हैं, वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। ठीक वैसे ही हमारी गढ़वाली भाषा में उनको आना पखाना कहा जाता है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ईडियम, फ्रेज या आने पखाने किसी न किसी घटना को प्रदर्शित करते हैं या उसके पीछे एक संपूर्ण कहानी होती है कि जो बाद में समाज में प्रचलन में आने से संपूर्ण घटना, कहानी या किस्सा जीवंत हो उठता है। भले ही आज के दौर में चूँकि शब्द सामर्थ्य, भाषा काफ़ी गौण हो गई है इस केवल डिग्री डिप्लोमा के युग में कि एन केन प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवेत्, कि किसी भी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लो और भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल का ज्ञान हो न हो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जैसा कि एक सामान्य दिख रहा है। पर फिर भी तो बचपन में बहुत सारी चीज़ें सुनते थे घर में, गांव के बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से। जैसे जब बच्चों में आपस में कहीं छीना झपटी, चाहे खिलौने में चाहे खाने पीने में छीना झपटी मारपीट होती थी छोटे बच्चों में, तो बड़े बुजुर्ग हंसते हुए कहते थे कि इनके बीच क्या बावनी पड़ रखी है। बरसों से सुनते आ रहे थे। बहुत बाद में पता चला कि बावनी पड़ रखी है, उसका संबंध ऐतिहासिक घटना से है। 1852 में गढ़वाल राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न का एक दाना भी दुर्लभ हो गया था मिलना लोगों को। तो लोगों ने जंगल की घास, पेड़, पत्तियां, जड़ी बूटियां, यहाँ तक कि पेड़ों की छालों को खाकर अपने दिन गुजारे थे। तो उसके बाद से वो लोकोक्ति हो गई थी कि क्या बावनी पड़ रखी है। ऐसी एक और थी कि यहाँ तो सामसाई है। तो सामसा एक राजा थे गढ़वाल रियासत में, जिनके बारे में बहुत लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। जैसे सामसाई हो रखी है, या सामसा के कुलें बंगी तो बंगी और सम्मी तो सम्मी। तो इनके पीछे जो अर्थ है, तो राजा सामसा का जीवन वृतांत बतलाना चाहूँगा कि राजा सामसा 12 साल के अल्पायु में ही राज्याभिषेक हो गया था। तो आप सोच लीजिए कि किशोरावस्था में राजा बन जाए कोई भी, तो दरबारियों, चाटुकारियों की संख्या बढ़ जाती है और वह आदमी ना सुनने का अभ्यस्त नहीं रह जाता है। तो जैसे युवावस्था में आएगा तो निसंदेह उसका स्वभाव कठोर और चाटुकारिता को मानने वाला हो जाएगा, ना सुनने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो राजा सामसा का राज्याभिषेक 1610 में हुआ था और 1629 में दैवयोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा सामसा बहुत कठोर, क्रूर थे। तो सामसा ही मच रखी है, माने राजा सामसा ने जो आदेश कर दिया उसका पालन एन केन प्रकारेण होना ही होना है। उससे यह कोई मतलब नहीं कि किसी के पास उसके आदेश को पालन करने के लिए धन संपत्ति है या नहीं, संसाधन है या नहीं, उसका पालन होगा ही होगा। और तब स्वाभाविक था कि कारिंदे जनता पर अत्याचार भी करते थे कि राजा का आदेश है। दूसरी जो कहावत है कि सामसा के कुल हैं, साम्य तो साम्य और बांगी तो बांगी। तो राजा सामसा का ये स्वभाव हो चुका था
कि वह ना नहीं सुनना चाहता था। तो अगर उसने चलते हुए दरबारियों के सामने ये कह दिया, या जो भी साथ में चल रहे हैं उनके सामने कह दिया कि यार ये पेड़ कितना सीधा है, चाहे वो कितना टेढ़ा तिरछा हो, तो सबको हाँ कहना पड़ता था कि हाँ महाराज ये बहुत सीधा है। और जो सीधे चीड़ के पेड़ को भी वो कह दे कि ये तो बहुत टेढ़ा तिरछा पेड़ है, तो सब कहते थे कि हाँ महाराज ये तो बहुत टेढ़ा पेड़ है। तो वो कहावत भी चल पड़ी थी कि साम सा के कुल साम्य तो साम्य और बंगी तो बंगी, मतलब जैसा राजा बोलेगा वैसा आपको बोलना ही पड़ेगा, आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। तो राजा सामसा कठोर थे, क्रूर थे। उनके पूर्वजों द्वारा गढ़वाल राज्य का जब विस्तार किया गया था तिब्बत तक, तो तिब्बत में काकुआ मोरा राजा हुआ करता था। तो काकुआ मोरा से उन्होंने वार्षिक कर के रूप में, सालाना कर के रूप में 1.25 सेर सोना और एक 4 सींग वाला खाड़ू निर्धारित किया था कि वह गढ़वाल राज्य को हमेशा देता रहेगा वार्षिक कर के रूप में। राजा शाम शाह ने उस कर में अपनी हठ धर्मता से कहा कि 1.25 सेर सोना तो दोगे ही, 4 सींग का खाड़ू दोगे ही, क्षमा चाहता हूँ, उसके अलावा एक चंवर गाय भी हर साल तुमको देनी पड़ेगी। और तिब्बत के राजा ने वो शर्त भी मानी। राजा शाम शाह ने अपने राज्य का विस्तार तिब्बत के अंदरूनी भूभागों तक कर दिया था, यहाँ तक कि सतलज नदी के किनारे और अक्साई चीन तक गढ़वाल राज्य का विस्तार हो गया था। राजा शाम शाह की मृत्यु भी एक संयोग मात्र है। आप लोगों को पता ही होगा कि गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में थी, जो राजमहल अलकनंदा के बाएं किनारे पर स्थापित था, जहां पर आजकल पॉलिटेक्निक और एसएसबी है, ठीक वहीं पे राजमहल हुआ करता था। और गर्मियाँ घाटी होने के कारण गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो राजा सायंकाल में अलकनंदा नदी में नौका विहार के लिए जाया करते थे। तो दरबारियों को भी साथ ले लेते थे, कुछ मंत्रणाएं भी होती थी, कुछ हंसी मजाक भी होता था। एक दिन दैव योग से सायंकाल को नौका विहार करते हुए मंत्रणा गपशप चुहलबाजी में नाव पलट गई और राजा शाम शाह सहित कई दरबारी अलकनंदा में जल समाधि ले बैठे। उसके बाद 1629 के बाद तब उनके चाचा महिपत शाह का राज तिलक किया गया, जो उस समय 48 साल के थे। तो राजा महिपत शाह भी बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत प्रजावत्सल हुए और उन्होंने राज्य के कल्याण के लिए बहुत काम किए, राज्य का विस्तार भी किया। सुदूर उत्तर तिब्बत में, कांगड़ा सिरमौर में और कुमाऊं के कई क्षेत्रों तक गढ़वाल राज्य का विस्तार किया और देहरादून हरिद्वार तक तो राज्य था ही पूरा। इसी लोकोक्ति कहावतों के संदर्भ में मैंने पिछले कुछ महीनों में भी 2 कहानियाँ अपने YouTube में डाली हैं। एक कहानी है छमना, बड़ी रोचक कहानी है, इतिहास भरा पड़ा है उसमें। दूसरी कहानी है ढूंमुंग धार को मंगसिरो। ये सब लोकोक्तियाँ चलती आ रही थी कि बहुत, ये तो छमना हो गई, ये ढूंमुंग धार का मंगसिरो हो गया। उन कहानियों को यदि आप सुनेंगे तो उन लोकोक्तियों की वास्तविकता को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आज का प्रसंग इतना ही, आगे भी आप लोगों के सम्मुख अपने ज्ञान अनुकूल उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।